जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं रहीं। कोविड के एक दंश ने आखिरकार भारत की स्वर कोकिला को छीन ही लिया। एक बहुत ही सादा, संयमित और शांत जीवन जीने वाली लता दीदी अब सदा के लिए शांत हो चुकी हैं। वर्ष 2020 में कोविड की महामारी के बाद से ही लता दीदी का लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था। कोविड-19 शुरू होने के बाद जिसको भी लता दीदी से मिलना होता वो उनसे फोन पर ही बात कर लिया करता। मुंबई में महामारी का प्रकोप और लता दीदी की वृद्धावस्था में ये बहुत जरूरी था कि वो सभी प्रकार की आवश्यक एहतियात बरतें। लता जी के सारे एहतियात बरतने के बावजूद भी वो कोरोना की चपेट में आ गईं। पिछले 1 साल के दौरान लता जी ने लोगों से मिलने का सिलसिला एकदम बंद कर दिया था। वो अपने घर में खुद को क्वारंटीन कर चुकी थीं। शरीर कमजोर होता जा रहा था, आयु बढ़ रही थी, तबीयत अब देख रेख और सहारा मांगने लगी थी। यहाँ तक कि आशा भोसले भी 1.5 साल से लोनावाला में रह रही हैं। आशा भोसले भी लता मंगेशकर से सिर्फ 2 से 3 बार मिलने आई थीं। साल 2020 से ही लता जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नर्सिंग स्टाफ रखा गया था। 5 से 6 नर्सेज उनकी देखभाल के लिए रखी गई थीं। लता जी का डाइट चार्ट भी लंबे समय से डॉक्टर के बताए अनुसार ही चलता आ रहा था, तो खाना पीना भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत सादा और संयमित था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लता मंगेशकर को कोरोना हो गया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आपको बताते चलें कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी तबीयत ठीक भी होने लगी थी। ऐसी आशा लगाई जा रही थी कि वो वापस आने वाली हैं, लेकिन बीते शनिवार को ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और फिर उनके निधन की खबर सामने आई। इसलिए ही शायद कहा जाता है कि जब किसी का वक्त आता है तो चाहे वो कितने भी प्रिकॉशंस क्यों न ले ले। लता मंगेशकर के जानने वालों ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद लता मंगेशकर जी के कई लोगों से मिलने के प्लान थे, लेकिन अफसोस लता मंगेशकर जी ठीक होकर अपने घर वापस न आ सकी। तो दोस्तों, आप भी स्वर कोकिला के लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिखना न भूलें। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।